नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में हमारा जो उपविषय रहेगा वो रहेगा क्या? मनुष्य ने जब से सभ्यता का विकास किया है या विकसित हुई है, तब से हमारा एक दूसरे के साथ वार्तालाप होता रहता है। एक दूसरे से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा भाषा। भाषा है क्या? भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। किसका? विचारों को प्रकट करने का। अर्थात भाषा वह साधन है, एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम दूसरों को जब बता देते हैं, किसी भी तरीके से बताएं, लिखकर बताएं, बोलकर बताएं, संकेत से बताएं, तो वो भाषा कहलाती है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। कि जैसे मेरे को आपसे बात करनी है कि मैं कहूंगी भैया इधर आइए, कि आप इधर आइए, तो जो मैंने अपनी बात की है वो है मौखिक भाषा। और इसी बात को जब मैं, कोई मेरे से दूर है, मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, वहां मैं अपने मैसेज को, अपने संदेश को लिखकर भेजती हूँ, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। एक और भी भाषा का रूप है, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, या आपकी मम्मी है, आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है। कई बार हमने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम से आके और कुछ ऐसा हल्ला उल्ला मचाते हैं, तो माँ को बोलना पड़ता है, दैट्स मीन चुप हो जाओ बेटा, शांत से बैठ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा भाषा का तीसरा जो रूप होता है वो होता है सांकेतिक। तो आज हमने भाषा की, भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। और एक तीसरा हम मानते हैं, जो शुरू शुरू में सभ्यता के विकास से पहले मनुष्य के पास अपने विचारों को प्रकट करने का साधन नहीं था, तो मनुष्य केवल सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता था। तो आज हम देखेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा का लिखने का जो ढंग होता है। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की है रोमन। संस्कृत भाषा है, उसकी लिपि है, संस्कृत की क्या है? देवनागरी। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है, तो जो संस्कृत की लिपि है वही हमारी हिंदी की लिपि है। तो इस तरह से आज हमारा जो उपविषय था वो था भाषा और लिपि। धन्यवाद।